संडे का दिन रविवार को नाश्ता पानी करा नेहा घर की साफ सफाई में लगी थी कि तभी उसकी भाभी का फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन उठाया तो भाभी उसे नमस्ते करते हुए बोली, दीदी आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। अरे वाह, कमाल हो गया। मैं भी अभी काम करने के बाद तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली थी। अच्छा, अब तुमने पहले फ़ोन किया है तो तुम पहले खुशखबरी सुनाओ। हाँ दीदी, खुशखबरी यह है कि आपको तो पता है ना कि हमारा मकान बहुत पुराना और नीचा पड़ गया है। 1-2 सालों से सोच रहे थे बनाने की, लेकिन बीच में महामारी आ जाने के कारण काम धंधा भी मंदा पड़ गया और अब सब कुछ सामान हो गया। तो दीदी 15 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। मम्मी आपको फ़ोन करती, लेकिन ज़रूरी काम से मम्मी को कहीं जाना पड़ गया तो वो कह रही थी कि फ़ोन करके आपको बता दूं। अच्छा दीदी, अब आप अपनी खुशखबरी सुनाइए। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने दिनों से तुम सब सोच रहे थे घर बनाने के लिए। चलो देर से ही सही, काम तो शुरू होगा। हाँ सुषमा, इस महीने मेरा और तेरे जीजा जी का वर्षों पुराना सपना भी सच होने वाला है। हम कई सालों से एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेने की सोच रहे थे, लेकिन हमेशा बजट से ऊपर होने के कारण मन महसूस कर रह जाते। लेकिन इस बार हमें अपने बजट में एक अच्छा फ्लैट मिल गया है। रेट तो थोड़े ज़्यादा है, लेकिन मैंने और तेरे जीजा जी ने सोचा है कि अभी तो नौकरी के कई साल पड़े हैं तो लोन ले लेते हैं, धीरे धीरे चुकता करते रहेंगे और आगे आगे तो महंगाई बढ़ने ही है। सस्ता तो कुछ होना नहीं, तो हमने लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया। लोन पास होते ही रजिस्ट्री का डेट मिल जाएगी। वाह दीदी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो ना, भगवान ने एक साथ ही हम दोनों के मन की मुराद पूरी कर दी। लेकिन दीदी, हो सके तो हमें कुछ रुपए उधार दे देना। आपको तो पता है ना, आपके भैया का कामकाज मंदा ही है। बाहर से लेंगे तो ब्याज कुछ ज़्यादा है, हम जल्दी चुका देंगे। सुषमा, और समय होता तो मैं कभी मना नहीं करती। और वैसे भी तुझे पता है, आज से पहले जितना बन सका मैंने तुम सबकी मदद की है, लेकिन इस समय तो मैं खुद इतना बड़ा लोन लेकर फ्लैट ले रही हूँ, इसलिए माफ़ करना चाहकर भी मदद नहीं कर पाऊँगी। ठीक है दीदी, आप अपना देखो, हम भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। नेहा की भाभी सुषमा थोड़ा मरी सी आवाज़ में बोली। नेहा समझ तो गई थी कि सुषमा को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। नेहा 2 भाइयों की एक इकलौती बड़ी बहन थी। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी। उसके घर की माली हालत शुरू से ही ज़्यादा अच्छे ना थे, इसलिए 10वीं पास करते ही उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई पूरी करते ही उसने नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं देनी शुरू कर दी थी। अभी वह 22 साल की ही हुई थी कि उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि पढ़ी लिखी वह बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी योग्यता देख एक बहुत ही अच्छा घर परिवार और सरकारी नौकरी लगा लड़का जल्दी मिल गया। रिश्ता होने के 6 महीने बाद ही शादी। उसके ससुराल में 2 शादीशुदा नंदे और एक जेठ जो परिवार के साथ अलग रहते थे। घर में सास ससुर और वह दोनों पति पत्नी उसके प्रति स्वभाव से बहुत अच्छे थे। अभी उसकी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उसके दिए एक प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आ गया और उसकी बैंक में नौकरी लग गई। नेहा बहुत खुश थी। जितनी मेहनत उसने की थी उसका परिणाम बहुत ही सुखद रहा, लेकिन एक बात उसे सताती थी कि अगर नौकरी पहले लग जाती तो वह अपने मम्मी पापा को कुछ सहारा दे पाती। नेहा के पति नीरज को जब उसकी मन की बात पता चली तो वह बोले, नेहा, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब भी तुम्हारे परिवार वालों को कोई ज़रूरत हो तो तुम भी उनकी मदद कर सकती हो। मैं भी तो अपने मम्मी पापा और बहनों की ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ, तुम क्यों नहीं। नेहा को अपने पति के इतने सुलझे विचार जानकर बहुत ही अच्छा लगा। शुरू में तो उसके मम्मी पापा को उससे कोई भी मदद लेने में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेटी दामाद के समझाने पर वह ना नहीं कर पाती। अपने भाइयों के काम शुरू करवाने व उनके शादी विवाह में नेहा ने जितनी मदद हो सकती थी की। बड़े भाई की शादी के बाद सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन दूसरे शहर में, इसलिए वह अपने परिवार सहित वहीं बस गया।
अब दोनों भाइयों का अपना परिवार और अपने खर्चे। छोटे भाई का काम धंधा इतना अच्छा ना था। नेहा के पिता भाइयों की शादी के बाद बीमारी के कारण गुजर चुके थे। माँ छोटे भाई के साथ रहती थी। शाम को नेहा चाय पी रही थी कि तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया। उसकी मम्मी ने उसे उसके फ्लैट की मुबारकबाद दी तो नेहा ने भी अपनी मम्मी को घर बनने के लिए बधाई। 2-4 बात करने के बाद नेहा की मम्मी बोली, नेहा तुझे तो पता ही है ना, तेरे भाई का काम इतना अच्छा नहीं है और आजकल तेरी भाभी के पास भी सिलाई के कपड़े कम आते हैं। वैसे तो हमने जुगाड़ कर रखा है, लेकिन फिर भी 2-2.5 लाख तू किसी तरह से कर दे। बाहर से लेंगे तो बहुत ब्याज देना पड़ेगा। मम्मी, सुषमा ने आपको बताया ही होगा ना कि इस फ्लैट को लेने के लिए मैंने कितना बड़ा लोन लिया है, और लोन कर्जा ही होता है। आज तक कभी भी मैंने किसी मदद के लिए मना किया, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी है। अपनी बेटी की मजबूरी भी तो समझो। वो तो ठीक है नेहा, हाँ मैं सब समझती हूँ, लेकिन देखना तुम दोनों तो सरकारी नौकरी वाले हो, तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी रकम नहीं है। चल इतना नहीं, कुछ कम कर देना, लेकिन देख ले हो सके तो। मम्मी, क्यों बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा कर रही हो? इन्होंने तो कभी मुझे मदद से नहीं रोका, और अब भी अगर कहूँगी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, लेकिन अच्छा लगेगा क्या? ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन मन ही मन तो इस बार बुरा लग सकता है जैसा मुझे। ठीक है चल, तुम अपना देखो, ईश्वर ने काम शुरू करवाया है तो वही पूरा करवाएगा। नेहा की मम्मी ने धीमी सी आवाज़ में कह फ़ोन रख दिया। नेहा को आज अपनी मम्मी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इतने सालों से उसने जब भी उनको ज़रूरत पड़ी मदद की, और आज उसकी मजबूरी समझने की बजाय मम्मी नाराज़गी जता रही हैं। नेहा को थोड़ा दुख तो लगा कि इतने सालों उसने कभी ना नहीं की, और आज पहली बार मजबूरी में मना किया तो क्यों मम्मी और भाभी को इतना बुरा लग रहा है। उसकी सारी अच्छाइयाँ एक नाम में धुल गई। मम्मी को सिर्फ बेटों की मजबूरियाँ दिखाई देती है, बेटी की नहीं। काफ़ी देर सोचने के बाद संयंत्र उसने अपने मन से सभी विचारों को एक तरफ झटक दिया। क्यों वह अपने मन में गालियाँ रख इस बात के लिए दुखी हो रही है? उसे तो पता है ना कि इस बार उसकी मजबूरी है, आगे कोई समझे या ना समझे। और वैसे भी अपने आप को परेशानी में डाल हाँ कहना सही नहीं। कभी कभी ना कहना भी अच्छा है, चाहे अपने हो या पराए। दोस्तों, क्या आप नेहा के विचारों से सहमत हो? क्या नेहा ने अपनी मम्मी व भाभी को मना करके सही किया? क्यों माओं को अपने बेटे की मजबूरियां दिख जाती हैं, लेकिन बेटी की नहीं? कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं।